हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 29वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 28 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रेहान माही को लेकर वॉशरूम में चला गया। उसका फेस वॉश करके बाहर लेकर आ गया। रेहान ने माही को चेंजिंग रूम में छोड़ा और बाहर आकर अलमारी से उसकी ड्रेस निकालकर वापस माही के पास चला गया। थोड़ी देर बाद माही बाहर आ गई और ड्रेसिंग मिरर के सामने अपना लहंगा देखने लगी। माही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद रेहान भी कपड़े चेंज करके बाहर आ गया और माही के पीछे जाकर खड़ा हो गया। रेहान ने फुल ब्लैक कलर का पैंट सूट पहना हुआ था और अपने बाल सेट किए हुए थे। फिर माही को स्टूल पर बैठाकर उसके बाल सही करने लगा। कानों में बड़े बड़े झुमके, आंखों में काजल, चेहरे पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम, होठों पर रेड लिपस्टिक के साथ माही बिल्कुल तैयार थी। रेडी होने के बाद माही रेहान की तरफ पलट गई और मुस्कुराते हुए अपने लहंगे को दोनों हाथों में लेकर बोली, रेहान मैं कैसी लग रही हूँ? रेहान मुस्कुराते हुए माही का माथा चूमकर, अप्सरा से भी ज़्यादा खूबसूरत। ग्रे कलर के फुल स्लीव लहंगे में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बालों को उसने खुला रखा हुआ था। लहंगे का इतना फ्लेवर था कि माही एकदम प्रिंसेस लग रही थी। रेहान ने बेड से नेट का दुपट्टा उठाया और माही के गले में डाल दिया। पैरों में फ्लैट पंजाबी जूती पहना दी। क्योंकि आज माही बहुत नाचने वाली थी तो रेहान कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने फ्लैट ही पहना दी। रेहान ने माही का हाथ पकड़ा और रूम से बाहर चला गया। नीचे रेहान और माही के संगीत पार्टी की पूरी तैयारी हो गई थी। सब गेस्ट भी आकर सीट पर बैठ गए थे। सब घर वाले तैयार होकर पार्टी में आ गए थे। बस रेहान और माही का ही वेट था। सामने एक बड़ा सा स्टेज बना हुआ था। उस पर डीजे की लाइटिंग शाइन कर रही थी। म्यूजिक भी अभी लाउड चल रहा था। स्टेज के सामने सोफे रखे हुए थे और पीछे राउंड टेबल में चेयर्स लगी हुई थी। डेकोरेशन इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी देखे तो कुछ पल के लिए नजरें थम जाए। रेहान और माही के सबसे आगे सोफा रखा हुआ था। उसके सामने टेबल लगा था जिस पर भी बहुत एक्सपेंसिव फ्लावर्स पड़े हुए थे। नीति, ध्रुव, वरुण, दिया और मोहित, नैना और निक सब साइड में लगे सोफे पर बैठ गए। बाकी सब फैमिली भी वही बैठी हुई थी। वेटर सबको स्नैक्स और ड्रिंक्स सर्व कर रहे थे। सामने बड़ी सी स्क्रीन पर रेहान और माही की पिक का स्लाइड शो चल रहा था। साथ में रोमांटिक गाने होने की वजह से दोनों की पिक और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तभी सारी लाइटिंग बंद हो गई और फोकस एंट्रेंस पर चला गया। सबकी नज़र उस तरफ घूम गई। सामने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खूबसूरत सा कपल रेहान और माही एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले धीरे धीरे चलकर आ रहे थे। रात में लाइटिंग की वजह से माही का लहंगा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सबने अपने फ़ोन निकाल लिए और उन दोनों की वीडियो और पिक लेने लग गए। सामने बड़ी स्क्रीन पर उनकी लाइव वीडियो चल रही थी। रोमांटिक गाने डीजे पर चल रहा था। दोनों चलकर सबके बीच में आ गए। सबने दोनों को भर भर कर प्यार और तारीफ करी। माही तो अपने लहंगे को देखकर खुश हुए जा रही थी। फुल स्लीव होने की वजह से उसको ठंड भी नहीं लग रही थी। रेहान माही को लेकर स्टेज के सामने बने सोफे पर बैठ गया। बाकी सभी अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए। ध्रुव और नीति सामने स्टेज पर जाकर खड़े हो गए और हाथ में माइक लेकर ध्रुव बोला, हाय एवरीवन। अब अपना इंट्रोडक्शन मैं क्या दूं? सब अपने ही लोग हैं तो जानते ही हैं मुझे, और यह मेरी ब्यूटीफुल वाइफ नीति। सबसे पहले तो मेरे भाई जैसे यार और बहन जैसी गुड़िया मतलब रेहान और माही को उनकी दोबारा शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरे यार और हमारी गुड़िया की शादी में आए सभी गेस्ट को हार्दिक वेलकम। अब ज़्यादा बोर नहीं करते हैं और पॉइंट पर आते हैं। नीति ने कहा, ध्रुव तुम रहने दो, तुम कभी पॉइंट पर नहीं आओगे। नीति की बात पर सभी हंस दिए और ध्रुव नीति की तरफ मासूम सा चेहरा बनाकर देखने लगा। नीति ध्रुव को देखकर मुस्कुरा दी और वापस सबकी तरफ देखकर बोली, सो यह संगीत सेरेमनी है तो सबका डांस तो बनता है। और डांस की स्टार्टिंग होगी गुड़िया और रेहान के मॉम डैड से। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारी यंग कपल्स का। नीति और ध्रुव मुस्कुराते हुए स्टेज से नीचे आ गए। रेहान के मॉम डैड और माही के मम्मा पापा चारों स्टेज पर गए और डांस करने लग गए। वह सब बहुत डिसेंट सा डांस कर रहे थे। सबके चेहरे पर एक मुस्कान थी। डांस खत्म होते ही माही भागकर चारों के पास गई और उनके गले लग गई। सबकी गाल पर उसने किस किया। रेहान बैठा माही को ही देख रहा था और साथ में उसका ध्यान माही की ड्रेस पर भी था कि कहीं वह गिर ना जाए। धीरे धीरे सब डांस करने लगे। नैना और निक, वरुण, दिया, ध्रुव, नीति, चाचू चाची, मोहित सबने डांस किया। आर्यन भी डांस क्लासेस ले रहा था।
तो उसने भी एक हिप हॉप डांस किया। सबको आर्यन का डांस बहुत पसंद आया। संगीत पार्टी बहुत अच्छे से सब एंजॉय कर रहे थे और साथ में सबकी पेट पूजा भी चल रही थी। माही का तो पूछो ही मत, जब भी कोई डांस करने आता तो सोफे से खड़ी होकर चीखने लग जाती और खुद भी डांस करने लगती। रेहान मुस्कुराकर माही को देख रहा था। माही कैसा भी बिहेव करे उसे कभी दुनिया का फर्क नहीं पड़ा था। माही को उसके हिसाब से ही जीने देता था। आर्यन की परफॉर्मेंस के बाद माही ने रेहान को देखा और फिर कुछ सोचकर बोली, रेहान मैं आती हूँ 2 मिनट में। रेहान माही को देखकर, क्या हुआ बच्चा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? माही, नहीं जाना, बस मैं दादी के पास जा रही हूँ, मुझे बात करनी है उनसे। रेहान, ओके, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, आप जानती हो ना मुझे। माही, हाँ जाना, बस 2 मिनट वेट कीजिए। माही ने एक नज़र रेहान को मुस्कुराकर देखा और वहाँ से चली गई। रेहान की नज़रें माही का पीछा कर रही थी। माही दादी के पास आकर उनसे बातें करने लगी तो रेहान ने भी अपनी नज़र माही से हटा ली और हाथ में पड़ी सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगा। माही ने जैसे ही रेहान की नज़र खुद से हटते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही दादी से मिलकर वहाँ से साइड में चली गई और कुछ ही देर में सारी लाइट एकदम डिम हो गई और एक फोकस लाइट स्टेज पर आ गई। सब उस तरफ देखने लगे लेकिन फोकस लाइट पर कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद हाथ में माइक पकड़े और चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए माही फ्लैश लाइट के बीच में आकर खड़ी हो गई। रेहान ने जैसे ही माही को देखा तो उसका दिल धड़क उठा और आंखें माही पर जम गई। उसे समझ आ गया था कि माही कुछ करने वाली है उसके लिए। पूरे माहौल में एकदम शांति छा गई थी और नज़र माही पर ही थी सबकी, लेकिन माही की नज़र सिर्फ अपने रेहान पर थी। एक फोकस रेहान पर आ गया। रेहान के चेहरे पर एकदम मुस्कान आ गई। माही ने एक गहरी नज़र रेहान को देखा और माइक अपने मुंह के आगे करके बोली, रेहान, आज से 1 साल और 153 दिन पहले एक होटल में हमारी मुलाकात हुई थी। मैं रोते हुए ज़मीन पर बैठी थी, अपने आप को कहीं खोया हुआ समझ रही थी, लेकिन सच तो यह है कि मैं कहीं खोई नहीं थी। मुझे अपनी ज़िंदगी से मिलना था उस दिन, जो आपके रूप में मेरे सामने आए। एक बेहद हैंडसम लड़के को देखकर मेरी आंखें उन पर जम गई थी। आज तक मैंने आपसे ज़्यादा हैंडसम इंसान नहीं देखा और आपकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे से ही नहीं बल्कि दिल से भी है। उस वक्त एहसास नहीं था कि लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है, लेकिन अब आप मेरी पहली नज़र का प्यार हो, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो आप। पहली बार मुझे मेरा दिल धड़कता हुआ फील हुआ था, सिर्फ आपकी वजह से। आपके मुंह से अपने लिए प्रिंसेस सुनकर एक अलग ही दुनिया में चली गई थी मैं। मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास सिर्फ आपकी वजह से मिला। हर चीज़ से बढ़कर आपने मुझे प्यार किया, मेरी सारी कमियों के साथ मुझे अपनाया, मुझे हर एक सेकेंड प्रिंसेस की तरह फील करवाया। मुझे मेरी ज़िंदगी हद से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी, सिर्फ आपकी वजह से। रेहान, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे मेरी कमियों के साथ अपनाने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए। रेहान, आज मैं सबके सामने कहती हूँ, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं आपसे करती हूँ। रब हो आप मेरे लिए, रब से ज़्यादा इबादत करती हूँ मैं आपकी। आई लव यू रेहान, बियॉन्ड द इन्फिनिटी। बोलते बोलते माही की आंखें भरी हुई थी और चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी आवाज़ भी भारी होने लगी थी। दूसरी तरफ रेहान का भी माही से भी ज़्यादा बुरा हाल था और उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी और चेहरे पर हद से ज़्यादा सुकून और मुस्कान थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि माही अपने प्यार का इजहार ऐसे करेगी। माही ने रेहान को देखकर ना में सर हिलाया और नहीं रोने के लिए बोला। रेहान रोते रोते हल्का सा हंस दिया और टेबल से टिश्यू उठाकर आंसू साफ करने लगा। माही, रेहान, मेरी यह परफॉर्मेंस सिर्फ आपके लिए है। माही ने माइक साइड में खड़े लड़के को पकड़ा दिया और म्यूजिक का इशारा किया। माही ने रेहान की तरफ एक फ्लाइंग किस उड़ा दी और अपनी पोजीशन लेकर खड़ी हो गई। तभी म्यूजिक स्टार्ट हो गया। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। माही ने अपना डांस खत्म किया और मुस्कुराकर रेहान को देखने लगी। सब अपनी जगह से खड़े होकर मुस्कुराकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। रेहान जल्दी से अपनी जगह से भागकर स्टेज पर चला गया और माही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। नीचे खड़े ध्रुव और वरुण सीटियां बजाने लगे और बाकी सब तालियां।
माही ने मुस्कुराकर रेहान की गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी। रेहान की आंखों में आंसू थे, लेकिन माही को बाहों में लिए हुए बोला, जान, इतना बड़ा दर्जा नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए, वह भी अनलिमिटेड। मैं बता नहीं सकता हूँ जान, जब सबके सामने आपने अपने प्यार का इजहार किया तो मैं कैसा फील कर रहा था। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशनसीब समझ रहा हूँ मैं खुद को। थैंक यू प्रिंसेस, मेरी बनने के लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आने के लिए। आई लव यू टू जान, बियॉन्ड द इन्फिनिटी। रेहान ने माही से अलग होकर उसका माथा चूम लिया। माही के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। रेहान ने माही को गोद में उठा लिया और स्टेज से नीचे लेकर आ गया। सब उन दोनों की तरफ आ गए। रेहान ने माही को गोद से नीचे उतारा और नीति, दिया और नैना जल्दी से माही के गले लग गई। वरुण, भाभी, आपने तो रोंगटे खड़े करवा दिए सबके। ऐसा कन्फेशन सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। तो भाई की क्या हालत हो गई होगी। नैना, सच में गुड़िया, इतना प्यारा कन्फेशन मैंने तो आज तक नहीं सुना था। मेरा भाई तो बहुत लकी है। माही मुस्कुराते हुए दी, मैं रेहान से ज़्यादा लकी हूँ, मुझे उनका प्यार मिला। ध्रुव मुस्कुराकर, यार तुम दोनों लकी हो, काश मेरी वाइफ ने मुझे ऐसे ही लव कन्फेशन किया होता तो मेरी लाइफ बन जाती। नीति ध्रुव को घूरकर, आपकी हरकतें ऐसे कन्फेशन वाली नहीं थी कभी। तो प्यार के लफ्ज बोले हैं मुझे, आए बड़े ऐसा कन्फेशन सुनने वाले। नीति की बात पर सबको हंसी आ गई। ध्रुव अपनी बेइज्जती से बचने के लिए डीजे वाले को लाउड म्यूजिक बजाने को कहा और वरुण और निक को लेकर फ्लोर पर चला गया। सारी लड़कियां भी चली गई। माही ने उम्मीद से रेहान को देखा तो रेहान मुस्कुराकर माही को बाहों में खींचकर फ्लोर पर ले गया और माही के साथ डांस करने लगा। सबने रेहान को डांस करते हुए देखा तो हैरान रह गए। रेहान बोलता था कि उसे डांस ही नहीं आता है, लेकिन वो बहुत अच्छा नाच रहा था। सब शोर मचाकर पागलों वाला डांस करना शुरू कर दिए। आज तो रेहान भी उनमें शामिल था। वरुण और ध्रुव ने रेहान को कंधे पर उठा लिया। मोहित और निक ने माही को कंधे पर उठा लिया। दोनों बहुत खुशी से नाच रहे थे। चारों ने उन दोनों को नीचे उतार दिया और सब उन दोनों पर डॉलर की बारिश करने लगे। सब उन पर पैसे बरसा रहे थे। रेहान और माही खुशी से झूम रहे थे। रात के 2 बजे तक पार्टी चलती रही। अगली सुबह सुबह के 6 बज रहे थे। आज रेहान और माही की शादी थी। उनकी शादी का मुहूर्त 12 बजे के करीब था। रात 2 बजे तक पार्टी चलती रही। 2 बजे के बाद पार्टी खत्म हुई तो माही बड़ी मुश्किल से अपने रूम में पहुंची। रेहान और माही दोनों भी बहुत थक गए थे। रेहान की पीठ भी दर्द करने लगी थी, लेकिन उसने मेडिसिन ली, फिर जाकर उसका दर्द ठीक हुआ। रूम में आकर माही सीधा बेड पर गिर पड़ी और ऐसे ही सो गई। रेहान ने अपने कपड़े चेंज किए और फिर माही के कपड़े अलमारी से निकालकर उसके कपड़े चेंज कर दिए और माही को सही से बेड पर लेटाकर उसको बाहों में भरकर सो गया। सुबह रेहान की आंख खुली तो माही उसे चिपक कर सो रही थी। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान ने टाइम देखा तो 6 बज रहे थे। रेहान ने माही की तरफ देखा। उसका मन तो नहीं था माही को उठाने का, लेकिन उसकी शादी का मुहूर्त 12 बजे के तुरंत बाद का था, तो उनको तैयार भी होना था। रेहान ने साइड से अपना फ़ोन उठाया और देखा। उस पर ध्रुव और उसकी मॉम के 3-4 मिस्ड कॉल थे। रेहान ने ध्यान से माही को खुद से अलग किया और बेड से उठ बालकनी में जाकर अपनी मॉम से बातें की। उन्होंने जल्दी रेहान और माही को उठने और तैयार होने के लिए कहा। रेहान की शादी से पहले कुछ रस्में थी, तो उसे जल्दी रेडी होना था। मॉम से बात करने के बाद उसने ध्रुव को कॉल किया तो उसने बताया कि माही की मेकअप आर्टिस्ट आ गई है। रेहान ने थोड़ी देर उसको वेट करने को बोला और कॉल कट कर दिया। खुद माही के पास आकर बैठ गया और प्यार से उसके बाल ठीक करते हुए बोला, बच्चा वेकअप। रात को देर से सोने की वजह से माही की नींद पूरी नहीं हुई थी। ऊपर से सबने डांस भी बहुत किया था। माही ने कोई जवाब नहीं दिया। रेहान ने माही के ऊपर से कंबल हटा दिया और माही को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और कान के पास जाकर प्यार से बोला, प्रिंसेस, मेरी दुल्हन बनना है ना आपको? प्लीज़ उठ जाइए, शादी है हमारी आज, हमेशा के लिए मजबूरी से आज़ाद होने का दिन। प्लीज़ वेकअप जान। रेहान की बात सुनकर माही की हार्ट बीट बढ़ने लगी। उसने अपनी आंखें खोल दी और रेहान की तरफ देखा। नींद भरी आंखों में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेहान ने माही का माथा चूम लिया और बोला, जान, आपकी मेकअप आर्टिस्ट आ गई है, मैं शावर लेकर ध्रुव के रूम में चला जाऊंगा रेडी होने। आप उससे रेडी हो जाना और जान, आपको दुल्हन के रूप में देखने का सबसे पहला हक मेरा है, तो मैं ही देखूंगा आपको। माही ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। रेहान माही को गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया।
आधे घंटे बाद दोनों बाहर आए तो उसने माही को सोफे पर बैठा दिया और खुद रूम की बेडशीट वगैरह सही करने लगा। उसने माही की शादी के जोड़े वाला बैग लेकर बेड पर रख दिया। उसमें माही की ज़रूरत का सारा सामान था। माही भी उठकर जाकर बेड पर बैठ गई और अपनी शादी के जोड़े की तरफ देखने लगी। लहंगा पैक्ड था तो उसे दिख नहीं रहा था। रेहान अपने कपड़ों का बैग भी लेकर आ गया और साथ में शर्ट ट्राउजर भी पहन लिया। रेहान माही के पास आकर उसका माथा चूमकर बोला, बच्चा, मैं ध्रुव के रूम में हूँ। रिचेल अभी आ जाएगी आपके पास, आपके लिए कुछ खाने को भेज दूंगा मैं। भूखे बिल्कुल मत रहना। ड्रॉअर में चॉकलेट रखी है, वह भी खा लेना। रूम हीटर तेज ही रखना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा आपको देखने। अगर यह ड्रेस आपको ज़्यादा पसंद ना आए तो अलमीरा में दूसरी रखी हुई है, उसको भी देख लेना। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है बच्चा। माँ ही मुस्कुराते हुए रेहान की बातें सुन रही थी। वह बेड से उठकर खड़ी हो गई और रेहान के सीने से लग गई और रेहान से कहने लगी, रेहान, आज हमारी शादी है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी दुल्हन की तरह रेडी होंगी। जैसे सिंड्रेला को उसका प्रिंस बाहों में उठाकर लेकर गया था, आप भी मुझे वैसे ही लेकर जाना। रेहान को हंसी आ गई माही की बात पर। वह प्यार से माही के सर पर हाथ फेरकर बोला, प्रिंसेस, और कोई डिमांड है अपने प्रिंस से? माही रेहान की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए, नहीं, बस इतना ही है। अब आप जाइए, मुझे रेडी होना है। रेहान ने माही का माथा चूम लिया और मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चला गया। माही मुस्कुराते हुए वापस बेड पर बैठ गई। रेहान ध्रुव के रूम में आ गया और अपने कपड़ों का बैग बेड पर रख दिया। ध्रुव भी अभी शावर लेकर निकला था। नीति कबीर को लेकर नैना के पास चली गई थी। रेहान को देखकर ध्रुव अपने बाल पोंछते हुए उसके पास आकर बैठ गया और बोला, बैठा क्यों है? जल्दी रेडी हो भाई, तुझे नहीं पता, इतनी रस्में होती है शादी से पहले, दिमाग का दही हो जाता है। रेहान, ध्रुव मेरा एक काम करेगा? ध्रुव, हाँ बोल रेहान। रेहान, कल मैं प्रिंसेस को लेकर मालदीव चला जाऊंगा। दिल्ली में कुछ काम है जिसको करवाना है, तो मैं 2 महीने बाद वापस आऊंगा, तब तक वह काम हो जाना चाहिए। ध्रुव, क्या काम है? रेहान और ध्रुव थोड़ी देर बात करते रहे। फिर रेहान तैयार होने लगा। ध्रुव ने भी रेहान को रेडी होने में हेल्प की और खुद भी तैयार हो गया। दूसरी तरफ माही रूम में बैठी अपने लहंगे को देख रही थी। तभी रूम का दरवाजा नॉक होकर खुल गया। माही ने पीछे मुड़कर देखा। दिव्या जी के साथ एक 35-37 साल की एक स्टाइलिश सी और खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। दिव्या जी उसको लेकर अंदर आई और माही के सामने खड़ी करके बोली, गुड़िया, यह रिचेल है, तुम्हें रेडी करेंगी। और रिचेल, यह माही है, मेरी बहू। माही ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और हाथ आगे बढ़ा दिया। रिचेल ने भी मुस्कुराकर हाथ मिलाया और बोली, नाइस टू मीट यू। माही, तुम तो बहुत यंग लग रही हो। एज क्या है तुम्हारी? माही, 19 ईयर्स। रिचेल, इतनी कम उम्र में शादी कर रही हो और मैं 36 ईयर्स की हूँ, अभी भी कोई प्लान नहीं है मेरा शादी करने का। माही मुस्कुराकर, मुझे मेरा प्यार इस एज में मिल गया, इसलिए मैंने शादी कर ली और मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादी से। मेरे पास वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड है और बेस्ट फैमिली है, इसलिए मैंने शादी कर ली। दिव्या जी और रिचेल माही की बात पर मुस्कुरा दी। दिव्या जी माही के सर पर हाथ रखकर बोली, गुड़िया, अब तुम रेडी हो जाओ, 12 बजे तुम दोनों को नीचे आ जाना है, पंडित जी के पास। माही ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। दिव्या जी माही के सर पर हाथ फेरकर चली गई। रिचेल ने जाकर दरवाजा बंद कर दिया और माही के पास आ गई। उसने अपना बड़ा सा बैग खोला तो माही हैरानी से देखने लगी। उस बैग में इतना मेकअप था कि कोई भी देखकर हैरान रह जाए। उसमें कम से कम 50 के करीब तो मेकअप ब्रश थे। माही ने रिचेल को देखकर पूछा, मैम, इतना सब मेरे फेस पर लगाने वाली हो आप? इन सब के लिए आपने मेरे हस्बैंड से 2 करोड़ लिए? रिचेल को हंसी आ गई थी माही की बात पर। उसने हंसते हुए माही को मिरर के सामने बैठाया और अप्रैन पहनकर मेकअप ब्रश अप्रैन में रखते हुए बोली, नो डियर, इतना मेकअप नहीं करूँगी आपको, आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो है, आपको इतने मेकअप की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा लुक तो ज़रूर चेंज करूँगी। और जो 2 करोड़ की बात है, तो आज मेरा शो था फ्रांस में। उस शो में मैं 2 करोड़ ले रही थी, तो आपके हस्बैंड ने मुझे आपके लिए हायर कर लिया। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं मना करने वाली थी, तो आपके हस्बैंड ने मुझे शो का अमाउंट ऑफ़र कर दिया। यह तो उससे भी डबल ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन मैं आर्टिस्ट हूँ, अपने आर्ट के पैसे लेती हूँ, आर्ट बेचने के नहीं। 2 करोड़ जो मुझे आज के दिन कमाना था, तो मैंने हाँ बोल दिया और मेरी फ़ी इससे थोड़ी सी कम है। माही, वह आपसे पर्सनली मिले थे?
रिचेल माही के बाल सेट करते हुए, नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं उन्हें पहले। उनके असिस्टेंट ने बात की, फिर उन्होंने खुद बात की मुझसे और मैंने फिर बता दी। लगता है बहुत पॉजिटिव हो तुम अपने हस्बैंड के लिए। माही, बहुत ज़्यादा। उन पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन दुनिया पर नहीं। मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम हैं। पॉजिटिव होना तो बनता है ना मेरा। रिचेल हंसते हुए, बेबी, मेरा भी बॉयफ्रेंड है, तो तुम टेंशन फ्री रहो। माही मुस्कुराकर, मैं मजाक कर रही थी, मैंने बस ऐसे ही पूछा था। डोंट टेक इट पर्सनली। रिचेल मुस्कुराकर, इट्स फाइन। उसके बाद रिचेल अपने काम में बिजी हो गई। माही चेयर की पीठ पर अपना सर टिकाकर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। रिचेल उसका मेकअप कर रही थी। करीब 1.5 घंटे बाद उसने माही का मेकअप और हेयर बिल्कुल रेडी कर दिया और उसको लहंगा पहनाने के लिए उठा दिया। माही चेयर से उठकर खड़ी हो गई और लहंगा पहन लिया। लहंगे के बाद रिचेल ने माही को उसकी ज्वेलरी पहनाई, तो पूरी तरह रेडी करने के बाद माही को अपने सामने खड़े किया तो वह माही को देखते रह गई। माही का लहंगा भी बहुत खूबसूरत था। उस पर से माही ने आज पहली बार थोड़ा हैवी मेकअप किया हुआ था, तो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी ग्रीन आंखें उसके लहंगे से कुछ कुछ मैच कर रही थी। रिचेल माही को नीचे से लेकर ऊपर तक देखते हुए बोली, कहना पड़ेगा बेबी, 10 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। तुमसे प्यारी दुल्हन मैं आज तक रेडी नहीं की। मेरे मेकअप को फुल जस्टिस दिया है तुमने। माही ने कन्फ्यूजन से कहा, मेरे रेहान को ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता, तो मैं उनको अच्छी लगूंगी ना। रिचेल ने कहा, डोंट वरी माही, रेहान ने मुझे पहले ही तुम्हें रेडी करने के सारे इंस्ट्रक्शन दिए थे। मैं उसी हिसाब से तुम्हें रेडी की हूँ और आज तुम्हें देखकर रेहान अपने होश खोने वाला है। माही शर्माते हुए, थैंक यू। रिचेल ने कहा, तुम भी एक बार अपनी लुक देख लो मिरर में। माही ने कहा, नहीं, रेहान ने मुझसे कहा था मुझे दुल्हन के रूप में, वह मुझे सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो वही पहले देखेंगे मुझे। रिचेल मुस्कुराकर, नॉट बैड, बहुत प्यार है तुम दोनों में। अच्छा माही, अब मैं चलती हूँ नीचे, और भी क्लाइंट्स हैं, उन्हें भी रेडी करना है। माही आगे बढ़कर रिचेल के गले से लग गई और उनको थैंक्स बोला। रिचेल ने अपना फ़ोन और मेकअप बॉक्स लेकर रूम से बाहर चली गई। दुपट्टा हैवी होने की वजह से माही ने उसको कंधे से उतारकर बेड पर रख दिया और खुद भी बेड पर बैठ गई और रेहान के आने का वेट करने लगी। करीब 10 मिनट बाद रूम का दरवाज़ा खुला। माही की हार्ट बीट तेज हो गई थी। माही ने नज़र उठाकर सामने देखा तो उसका हस्बैंड हीरो आज सच में किसी राजकुमार की तरह तैयार हुआ था। ऑफ वाइट शेरवानी में रेड पगड़ी को अभी अपने हाथ में पकड़े रेहान दरवाजे पर खड़ा था। माही की आंखें तो उस पर ही जम गई थी और रेहान, उसका तो पूछो ही मत, क्या हाल था। वह बर्फ की तरह दरवाजे पर जम गया था। माही को देखकर उसकी मासूम से जान आज दुल्हन के लिबास में पूरी तरह सज धज कर उसके सामने थी। वह उसकी दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। माही को पहचान पाना आज मुश्किल था, वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऑफ वाइट और मैरून कलर के लहंगे पहने माही बेड पर बैठी हुई थी। हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ, गले में बड़ा सा हार, कानों में बड़े झुमके, माथे पर मांग टीका, नाक पर बड़ी सी नथ, चेहरे पर मेकअप के साथ माही किसी सल्तनत की राजकुमारी लग रही थी। माही के हाथ हिलने से, उसकी चूड़ियों की आवाज़ से दोनों का ध्यान भटका। रेहान आंखों में बेहिसाब प्यार लिए अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। माही अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। रेहान माही की तरफ पलटा और उसके पास आकर अपनी पगड़ी बेड पर फेंक दी। इन सब टाइम में रेहान की नज़र एक बार भी माही से नहीं हटी थी। माही को आज बहुत शर्म आ रही थी। रेहान की नज़रों की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी नज़रें झुका ली और रेहान के सामने खड़ी रही। रेहान ने माही को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा और बोला, जान, मैं टच कर लूँ आपको। माही ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई और रेहान के करीब जाकर उसकी आंखों में देखने लगी और बोली, जो आपका हक है उसके लिए आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रिंसेस आपके लिए दुल्हन बनी है और आपका प्रॉमिस भी वैसा ही है। अभी तक मैंने भी खुद को नहीं देखा, सबसे पहले आप देख रहे हो मुझे आपकी दुल्हन के रूप में, तो बताइए कैसी लग रही हूँ मैं। रेहान ने माही की बात सुनी तो थोड़ा इमोशनल हो गया और धीरे से माही का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसका माथा चूमने लगा। माही की आंखें सुकून से बंद हो गई। रेहान माही का माथा चूमकर अपना चेहरा उसके चेहरे के सामने करके बोला, आज शब्द नहीं है मेरे पास, कैसे एक्सप्लेन करूँ। बस इतना समझ लीजिए, कुदरत का करिश्मा हो आप, जो मेरे हिस्से आई हो। माही रेहान की बात पर मुस्कुरा दी और अपनी एड़ियाँ ऊंची करके रेहान के माथे पर किस करके बोली, आप भी कुदरत का एक करिश्मा ही हो। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपना सर माही के सर से जोड़ लिया और आंखें बंद करके खामोशी से माही को फील करने लगा।
इतने में रेहान का फ़ोन बजने लगा। रेहान हल्का सा हंस दिया और माही के माथे पर किस करके जेब से फ़ोन निकाल लिया और माही को देखते हुए बोला, बस 2 मिनट मैं आ रहा हूँ। रेहान ने फ़ोन रख दिया और माही का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखकर बोला, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन हो आप। बारात लेकर आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आप आ जाना अपने दूल्हे को देखने। आई लव यू। माही ने मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें झुका ली। रेहान की इसी में हालत खराब हो गई। वह एक गहरी सांस लेकर माही के कान के पास आकर बोला, तैयार तो आप किसी और से हो गई, लेकिन आपके श्रृंगार को उतारने की जिम्मेदारी मेरी। इतना बोलकर जल्दी से माही का माथा चूमकर वह मुस्कुराते हुए रूम से निकल गया। माही के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी धड़कनों ने स्पीड पकड़ ली। रेहान के जाते ही दिया और नीति अंदर आ गई। माही को देखकर दोनों भी थोड़ी देर उसको निहारने लगी। फिर उसके पास आकर दिया हल्के से उसके गले लग गई और बोली, गुड्डू तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, एकदम किसी सियासत की राजकुमारी। माही मुस्कुराकर, थैंक यू दीदू, आप दोनों भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। नीति, गुड़िया आज तेरा दिन है और तेरा दूल्हा राजा भी देखकर चला गया तुझे। तो माही मुस्कुराते हुए, भाभी पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। आज मुझे रेहान को देखने में भी शर्म आ रही है। नीति ने बेड से माही का दुपट्टा उठाया और उसे सेट करते हुए बोली, गुड़िया सबके साथ होता है ऐसा, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, जब एक लड़की शादी के जोड़े में होती है अपने हस्बैंड को देखकर तब ऐसी फीलिंग आती ही है जैसे हम पहली बार मिल रहे हो उनसे। बहुत नर्वसनेस होती है, बट गुड़िया यह भी एक अलग ही फीलिंग होती है और बहुत मज़ेदार भी होती है। नीति ने माही का दुपट्टा सेट कर दिया और ड्रेसिंग मिरर से एक काला काजल उठाकर माही के कान के पीछे लगा दिया। माही मुस्कुरा दी। दिया और नीति ने अपने फ़ोन में माही की खूब पिक्स क्लिक की। माही जाकर मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगी। माही ने जब खुद को देखा तो उसकी आंखें भर गई, लेकिन मेकअप की वजह से खुद को कंट्रोल कर लिया और मुस्कुरा दी। माही को रेहान की कही हुई बातें याद आने लगी और चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ रेहान की फैमिली उसके साथ कुछ रिचुअल्स कर रहे थे। माही को देखने के बाद रेहान के चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। माही की खूबसूरती उसकी आंखों के सामने आए जा रही थी। एक छोटी सी पूजा के बाद रेहान की बारात का चलने का टाइम हो गया। रेहान सर पर पगड़ी सजे, हाथ में तलवार पकड़े बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। बैंड वालों ने जोर जोर से बैंड बजाना शुरू कर दिया। वरुण और ध्रुव ने रेहान को कंधे पर उठा लिया और ढोल की बीट पर नाचने लगे। रेहान भी बहुत खुश नजर आ रहा था। दादू, पापा, चाचू सब भी जाकर रेहान की बारात में नाचने लगे। निक और नैना भी आर्यन को लेकर सब जोर जोर से हुटिंग करते हुए हॉल से बाहर की तरफ चले गए। रेहान और माही का शादी का आयोजन बाहर ग्राउंड एरिया में किया हुआ था। बेहद खूबसूरती से मंडप बना हुआ था और उससे थोड़ी दूर एक स्टेज भी बना हुआ था, जिस पर फूलों की दीवार पर रेहान और माही का नाम लिखा हुआ था। मंडप और स्टेज के सामने बहुत खूबसूरत सोफे लगे हुए थे, जिस पर सभी गेस्ट बैठे हुए थे। जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी, जहां पर रेहान की बारात आने की लाइव वीडियो चल रही थी। सब गेस्ट वहां बैठकर स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे और साथ में रेहान की बारात भी निकलते हुए देख रहे थे। कैसल के बाहर गेट पर एक व्हाइट कलर की घोड़ी रखी हुई थी। ध्रुव ने रेहान के सामने अपने हाथ कर दिए और बोला, रेहान तूने मेरी शादी में मुझे घोड़ी पर चढ़ाया था, आज तेरी शादी में मैं तुझे घोड़ी पर चढ़ाऊंगा। रेहान ने मुस्कुराकर ध्रुव को देखा और ध्रुव के हाथों पर अपना एक पैर रखकर घोड़ी पर चढ़ गया। सब रेहान की घोड़ी के आगे नाचने लगे। रेहान की नज़र अचानक कैसल के सेकेंड फ्लोर पर चली गई, जहां माही, नीति और दिया के साथ खड़ी रेहान को देख रही थी। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, माही जल्दी से पीछे हो गई। रेहान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। माही अपने दिल पर हाथ रख खड़ी थी। पता नहीं आज उसे रेहान से नज़रें मिलाने में भी शर्माई जा रही थी। बैंड की आवाज़ सुनकर वह रेहान को देखने आ गई थी। नीचे रेहान की बारात का स्वागत के लिए दिनेश जी, मोहित और कविता जी खड़े थे। रेहान ने सबसे पहले आगे जाकर उनके पैर छू लिए। दिनेश जी और कविता जी ने उनको भर भर कर आशीर्वाद दिया। रेहान मोहित के गले लग गया। कविता जी ने रेहान की पूजा की। फिर दिनेश जी और मोहित ने एक एक बॉक्स निकाल लिए। एक में सोने की चेन थी, एक में रिंग। दिनेश जी ने चेन निकालकर रेहान को पहनानी चाहिए तो रेहान ने बड़े प्यार से हाथ जोड़ दिए और बोला, पापा आपने मुझे इतना मान दिया, मेरे लिए यही बहुत है। आपने पहले मुझे चेन दी थी तब मैंने आपको मना नहीं किया था, लेकिन आज मैं यह नहीं ले सकता। मुझे ऐसा लगेगा मैं अपनी प्रिंसेस के लिए कोई कीमत मांग रहा हूँ आपसे। आपने अपनी जान से प्यारी बेटी मुझे दी है,
मुझ पर इतना विश्वास रखा, उससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए। प्लीज़, मैं यह नहीं ले सकता। दिनेश जी की आंखें भर आई। उन्होंने जल्दी से रेहान को गले से लगा लिया। रेहान भी मुस्कुरा दिया। कविता जी ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और रेहान की नाक पकड़कर रस्म करने लगी। रेहान खुशी खुशी सारी रस्में कर रहा था। बारात का स्वागत होने के बाद रेहान स्टेज पर जाकर खड़ा होकर दोनों हाथ बांधकर माही का वेट करने लगा। वरुण और ध्रुव भी उसके पीछे खड़े थे। कुछ ही देर में एक लाइट म्यूजिक चलने लगा। सबकी नज़रें एंट्रेंस पर चली गई। रेहान की हार्ट बीट तेज हो गई और उसकी भी नज़र सामने उठ गई और वही जम गई। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण। माही सामने अपने दोनों हाथ जोड़े खड़ी थी। उसके कलीरे नीचे छन छन की आवाज़ें कर रहे थे। चेहरे पर मुस्कान, नज़रें झुकी हुई थी। माही के आसपास छोटी छोटी बच्चियों थी, जिन्होंने रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और हाथों में छोटे छोटे रेड रोज के बुके थे। माही उन छोटी छोटी बच्चियों के बीच में खड़ी थी। म्यूजिक भी चल रही थी। छोटी छोटी बच्चियां धीरे धीरे लाइन लगाकर चल रही थी और उनके बीच में माही भी नज़रें झुकाए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सबकी नज़र माही पर ही थम गई थी। रेहान का हाल तो पूछो ही मत। माही दुल्हन बनी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रेहान की आंखें भर गई और चेहरे पर मुस्कान आ गई। ध्रुव ने रेहान को देखकर मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रेहान ने ध्रुव को देखकर अपने आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए फिर से माही को देखने लगा और अचानक उसे माही की बात याद आई और जल्दी से नीचे स्टेज से आ गया। माही ने अभी तक नज़र उठाकर रेहान को नहीं देखा था। उसके हाथ थोड़े थोड़े कांप रहे थे। उसको नहीं पता था कि शादी के टाइम लड़कियों को ऐसी घबराहट क्यों होती है, लेकिन माही सच में बहुत डरी हुई थी। सबकी नज़रें माही पर होने की वजह से वह और भी ज़्यादा घबरा रही थी। माही थोड़ा सा और आगे आई तो उसके कदम अपने आप रुक गए। उससे 3-4 कदम दूर रेहान खड़ा हुआ उसे देख रहा था। माही ने धीरे से अपनी नज़र उठाकर रेहान को देखा तो वह दुनिया जहाँ का प्यार अपनी आंखों में लिए माही को देख रहा था। माही ने रेहान की भरी हुई आंखें देखी तो उसकी आंखें भी भर गई और चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान ने माही को देखकर जल्दी से नामे सर हिला दिया। माही ने भी नामे सर हिला दिया और दोनों मुस्कुराने लगे। रेहान चलकर माही के करीब आया और बोला, प्रिंसेस, आपका प्रिंस आपको गोद में स्टेज तक ले जाएगा। आपकी यह विश भी सर आंखों पर। माही की मुस्कान बड़ी हो गई। रेहान ने माही को मुस्कुराते हुए देखा तो माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही ने भी अपनी बाहें रेहान के गले में लपेट दी। रेहान माही को देखते हुए स्टेज की तरफ चला गया। ध्रुव और वरुण फिर से सीटियां बजाने लगे। बाकी सबके चेहरे पर एक मुस्कान थी। रेहान माही को लेकर स्टेज के ऊपर आ गया और ध्यान से माही को नीचे उतारा और उसका माथा चूम लिया। माही नजरें झुकाकर खड़ी थी। रेहान माही की नर्वसनेस समझ रहा था। दिया और नैना थाल में सजाकर हार लेकर आई और उन दोनों के आगे कर दिए। दोनों ने थाल से हार उठा लिए और माही जैसे ही रेहान को हार पहनाने लगी, वरुण और ध्रुव ने रेहान को कंधे पर उठा लिया। माही मासूम सा मुंह बनाकर रेहान को देखने लगी। रेहान ने जैसे ही माही का चेहरा देखा तो वरुण और ध्रुव से नीचे उतारने को बोला। दोनों ने रेहान को नीचे उतार दिया। रेहान माही के थोड़ा पास आकर माही के सामने घुटनों के बल झुक गया। माही के चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान आ गई। रेहान ने माही को देखकर आंख मार दी। माही ने जल्दी से रेहान को हार पहना दिया और थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। माही की हड़बड़ाहट से रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सबने तालियां बजा दी। रेहान अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और माही के गले में हार पहना दिया। थोड़ी देर बाद दोनों मंडप में बैठे हुए थे और हमारी माही का फिर से वही हाल था। वह फिर से बोर होने लगी थी। उसकी उबासियां देखकर रेहान ने लाचारगी से पंडित जी को देखा और थोड़ा जल्दी मंत्र पढ़ाने को बोला। रेहान माही के थोड़ा पास जाकर बोला, बच्चा प्लीज सो मत जाना, अभी हमारे फेरे बाकी है। माही मासूम सा मुंह बनाकर, रेहान मुझे नींद आ रही है, इनको बोलो ना जल्दी करें। रेहान, बस बच्चा थोड़ी देर। माही मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद कन्यादान हुआ और उसके बाद दोनों के फेरे शुरू हो गए। माही का लहंगा हैवी होने की वजह से दोनों ने धीरे धीरे फेरे किए। रेहान का ध्यान माही पर ज़्यादा था। वह बार बार पलटकर माही को देख रहा था। उसने माही का हाथ भी पकड़ा हुआ था। फिर उसे डर था कि कहीं माही लहंगे की वजह से गिर न जाए। थोड़ी देर बाद उनके फेरे भी खत्म हो गए।
पंडित जी रेहान के आगे सिंदूर और मंगलसूत्र की थाल कर दी। रेहान ने पहले माही को सिंदूर भरा। माही की आंखें अपने आप बंद हो गई। फिर रेहान ने मंगलसूत्र पहना दिया। पंडित जी ने शादी संपन्न होने को कहा और बड़ों को आशीर्वाद लेने को कहा। रेहान और माही ने सबसे पहले दादू दादी का आशीर्वाद लिया। फिर धीरे धीरे सब बड़ों के पास जाकर आशीर्वाद लेने लगे। सारे रिचुअल्स खत्म होते होते रात के 8 बज गए थे। सब गेस्ट कैसल से चले गए थे। बस करीबी ही बचे थे। वह सब कल सुबह जाने वाले थे। सब नीचे हॉल में गद्दे बिछाकर बैठे हुए थे। रेहान और माही के बीच में एक दूध से भरा हुआ थाल था। लड़कियां माही की तरफ बैठी हुई थी और लड़के रेहान की सपोर्ट में बैठे हुए थे। नीति बीच में रिंग लिए हुए बैठी थी, क्योंकि अंगूठी ढूंढने की रस्म भाभी करवाती है। माही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसको यह गेम सुनने में बड़ी अच्छी लग रही थी। रेहान माही के चेहरे की खुशी को निहार रहा था। नीति, तो अभी मैं रिंग डाल रही हूँ। यह राउंड 3 बार चलेगा। जो भी ज़्यादा बार जीता पूरी लाइफ उसकी हुकूमत चलेगी। माही ने नीति की बात सुनी और खुशी से बच्चों की तरह सर हिला दिया। रेहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई माही को देखकर। नीति ने 2-3 बार रिंग दूध में घुमाई, फिर रिंग को छोड़कर हाथ बाहर निकाल लिया। रेहान और माही दोनों ने दूध में हाथ डाला और रिंग ढूंढने लगी। माही बहुत सीरियस होकर रिंग ढूंढने लगी। रेहान की नज़रें माही पर ही थी। रिंग रेहान के हाथ में लग गई। रेहान ने 2 सेकंड अपना हाथ ढूंढने पर रोक दिया। फिर धीरे से माही के हाथ के पास अपना हाथ ले जाकर रिंग छोड़ दी और अपना हाथ पीछे कर लिया। माही के हाथ में रिंग लगते ही जल्दी से उसने रिंग निकालकर सबके सामने कर दी। दुनिया भर की खुशी अपने चेहरे पर थी। रिंग लेकर बोली, मुझे मिल गई रिंग, देखिए मुझे मिल गई। माही के रिंग मिलने से सारी लेडी जेंट्स की तरफ अंगूठे दिखाने लगी और शोर मचाने लगी। जेंट्स भी उनको बराबरी के जवाब दे रहे थे, लेकिन हमारा रेहान बस माही की खुशी में खुश हो रहा था। माही को देखकर उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान थी। नीति ने दूसरी बार रिंग फिर से दूध में डाल दी। इस बार भी रिंग रेहान के हाथ में आई। उसने फिर से रिंग माही की तरफ खिसका दी। इस बार माही खुशी से उछलने लगी। ध्रुव, क्या कर रहा है यार? रेहान, बेइज्जती करवा रहा है तू। ढूंढना ध्यान से। वरुण, हाँ भाई, हमारी इज्जत का सवाल है। रेहान माही को देखकर, मैं तो हार कर भी जीत रहा हूँ, तुम सब नहीं समझोगे। रेहान की बात सुनकर माही रेहान की आंखों में देखने लगी। माही से नज़र मिलते ही रेहान ने माही को आंख मार दी। माही जल्दी से अपनी नज़रें फेरकर नीति को देखने लगी। रेहान हल्का सा हंस दिया। नीति ने तीसरी बार रिंग दूध में डाली, लेकिन इस बार माही के हाथ में रिंग आ गई और रिंग निकालकर खुशी से उछल पड़ी और सबको दिखा दिया। सबने मुस्कुराकर तालियां बजा दी। माही रेहान के सामने रिंग घुमा घुमा कर उसको चिढ़ाने लगी। रेहान ने कोई रिएक्ट नहीं किया और माही को मुस्कुराकर देखता रहा। नीति, वाह, हमारी गुड़िया की हुकूमत चलेगी रेहान पर सारी जिंदगी। ध्रुव, इट्स जस्ट अ गेम, ऐसा कुछ नहीं होता। नीति, यह गेम नहीं है, रियलिटी है। हमारे टाइम में भी मैं ही जीती थी, तो चल रही है ना मेरी हुकूमत। नीति की बात पर सभी हंस दिए। माही की मुस्कुराहट पर रेहान अपना दिल हारता जा रहा था। सुबह से बिजी होने की वजह से सब थक गए थे, तो दिव्या जी सबसे बोली, चलो बच्चों, अब आराम करो, सुबह हमें जल्दी निकलना है। रेहान, माही, तुम दोनों भी जल्दी रेडी हो जाना। रेहान, मॉम, मैं और प्रिंसेस यहाँ से घर नहीं जा रहे हैं। कल दोपहर की फ़्लाइट है हमारी, तो हम यहाँ से सीधे एयरपोर्ट ही जाएंगे। दिव्या जी, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? थोड़े दिन हमें भी हमारी बहू के साथ रहने दो। रेहान, मॉम, हम 7 दिन पहले ही फिर से मिले हैं। 2 मंथ की वैकेशन पर जाना है हमें। उसके बाद हम रुकेंगे आपके पास थोड़े दिन। दादू, दिव्या बेटा, जाने दो इन्हें। अरे अकेले घूमेंगे तभी तो मेरे परदादा बनने की खुशखबरी देंगे। जाओ बच्चों। दादू की बात सुनकर माही शर्म से लाल हो गई और रेहान दादू को गुस्से से घूरने लगा। बाकी सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान, दादू, अपने सपनों को ब्रेक लगाइए। अभी प्रिंसेस की एज देखिए आप। आगे से यह बात मुझे किसी के मुंह से नहीं सुननी है। जब वक्त आएगा आप सबको अपने आप पता चल जाएगा। डैड, रेहान, यह क्या तरीका है? दादू बस मजाक कर रहे थे। रेहान थोड़ा नॉर्मल होकर, डैड, मुझे ऐसे मजाक नहीं पसंद है। आप सब जानते हो मुझे, इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरी प्रिंसेस को कोई भी बच्चों के लिए नहीं पूछेगा। जिसको भी बात करनी है सीधा मुझसे आकर करे। दिव्या जी बात बदलते हुए, ठीक है रेहान, अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। गुड़िया ने सुबह से इतना हैवी लहंगा पहना है, रूम में जाओ तुम दोनों और चेंज करो। दिव्या जी के बोलने से सब अपनी अपनी जगह से उठ गए। निक, नैना, रेहान और माही के सामने आकर बोले, ऐसे कैसे जा रहे हो रेहान?
अपनी वाइफ को गोद में उठाकर ले जाना पड़ेगा तुम्हें, हमारे घर की परंपरा है। रेहान ने नैना की बात सुनकर माही की तरफ देखा, जो नजरें झुकाए खड़ी थी। रेहान ने माही को एक नज़र देखा, फिर उसको गोद में उठा लिया और अपने रूम की तरफ चल दिया। बाकी सभी सुबह जल्दी नीचे हॉल में आने का बोलकर अपने अपने रूम में चले गए। रेहान माही को गोद में उठाकर अपने रूम के सामने ले आया। माही ने अपना हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोल दिया। पूरे रूम में अंधेरा था, लेकिन रूम में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। रेहान माही को स्विच के पास ले गया तो माही ने जल्दी से लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स ऑन होते ही जैसे ही दोनों की नज़रें रूम में गई तो देखते ही रह गए। पूरे रूम को खूबसूरती से सजाया गया था। फर्श पर रेड रोज से हार्ट शेप बना हुआ था, जिसमें RM लिखा हुआ था। पूरा रूम फ्रेश फ्लावर से सजा हुआ था। रूम में फूलों की बेहद खुशबू आ रही थी। बेड पर फूलों से हार्ट बना हुआ था। रेहान और माही पूरे रूम में नजर घुमा रहे थे। माही को यह सब देखकर अजीब सी घबराहट होने लगी। पहले वह खुद भी रेहान के करीब आने के लिए डेस्परेट थी, लेकिन आज उसका दिल घबरा रहा था। रेहान ने धीरे से माही को नीचे उतारा और एक नज़र फिर पूरे रूम को देखकर फिर माही को देखने लगा। माही के चेहरे पर थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट दिख रही थी। रेहान ने माही की तरफ ध्यान से देखा तो जल्दी से माही का चेहरा अपने हाथों में ले लिया और कुछ कहने लगा, लेकिन रेहान के छूने से माही एकदम से घबरा गई और रेहान को खुद से थोड़ा दूर धकेल कर दूर चली गई। रेहान को माही के बिहेव से बड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर जल्दी से उसने माही को बांह से खींचकर अपने सीने से लगा लिया और सर पर हाथ फेरते हुए बोला, रिलैक्स बच्चा, डरिए मत, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप घबराइए मत, प्लीज, आई प्रॉमिस, हम कुछ नहीं करेंगे, आप डरिए मत, प्लीज। रेहान की बात सुनकर माही को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने किए हुए बिहेव के बारे में सोचने लगी। इस दिन के लिए दोनों कितना तड़पे थे, लेकिन आज जब यह मौका आया उसने ऐसे रिएक्ट कर दिया। माही की आंखों में आंसू आ गए। वह जल्दी से रेहान के सीने से मुंह निकालकर रेहान का चेहरा अपने हाथों में भरकर रोते हुए कुछ कहने लगी, लेकिन रेहान ने माही के मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया और बोला, शांत रहिए प्लीज, मुझसे डरिए मत, भरोसा रखिए मुझ पर। मैं वह काम कभी नहीं करूँगा जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो। मैं समझता हूँ आपके डर को, और वैसे भी यह सभी एहसास मेरे लिए खोखले हैं जिसमें आपकी मंजूरी ना हो। आपकी रूह से प्यार किया है मैंने, आपके जिस्म की भूख नहीं है मुझे। हाँ, अपना प्यार ज़रूर आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन आपकी मंजूरी के साथ। मुझे आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना है। आप शांत रहिए, सारी उम्र पड़ी है ऐसी चीज़ों के लिए, हम फिर कभी सोचेंगे। अभी आप शांत रहिए और चेंज करिए। माही आंखों में आंसू लिए रेहान के चेहरे की तरफ देखती रही। रेहान की बातें सुनकर वह वही जम गई। उसको अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। जो रेहान उस पर अपनी जान देता है, उसके सामने ही उसने ऐसा बिहेव किया। अगर वह नर्वस थी तो रेहान को बता सकती थी। उसने तो रेहान को ही धक्का दे दिया। रेहान ने माही की आंखों से आंसू पोंछे और माथे पर किस कर दिया और बोला, प्रिंसेस, आप बस 5 मिनट वेट कीजिए, मैं चेंज करके आता हूँ। आपकी ड्रेस और ज्वेलरी हैवी है तो मैं आपको चेंज करवा दूंगा। आप सोफे पर बैठ जाइए, मैं बेड साफ करता हूँ वापस आकर। बस 5 मिनट दीजिए बच्चा। रेहान माही को छोड़कर जल्दी से अलमारी से कपड़े निकाला और वॉशरूम में जाकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। माही भूत बन रेहान को देखती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हुआ। बस वॉशरूम के दरवाजे को आंखों में आंसू लिए घूरती रही। दूसरी तरफ रेहान ने जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया और बेसिन के पास जाकर जल्दी जल्दी अपने मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। रेहान ने जो इमोशंस माही के सामने कंट्रोल किए थे, वह अब निकल रहे थे। पानी के छींटे मारने से वह शांत नहीं हुआ तो बेसिन पर हाथ टिकाकर रोने लगा। रेहान ने अपने आप को मिरर में देखा और खुद को शांत करके बोला, मेरी गलती है सब, मेरी गलती की वजह से मेरा बच्चा डर रहा है। मैं उनके दिमाग में हमेशा ऐसी बातें डालता रहा, उनसे इस तरह की बातें करता रहा, इसलिए वह डर रही हैं। लेकिन प्रिंसेस ने मुझ पर भरोसा भी नहीं किया। वह यह कैसे सोच सकती हैं मैं उनकी मर्जी के बिना कुछ कर पाऊंगा। वह जैसे मुझे देखकर डर रही थी, इससे तो यही है ना, उनको भरोसा नहीं है मुझ पर। जान, आप नर्वस थी तो मुझे हक से कहती, लेकिन आपने ऐसा बिहेव करके मेरा दिल तोड़ दिया। रेहान अच्छे से अपना चेहरा पानी से साफ किया और टॉवल से अच्छे से चेहरा साफ कर लिया। थोड़ी देर बाद रेहान चेंज करके बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा माही वैसे ही वहीं पर खड़ी है जहाँ पर वह छोड़कर गया था। माही रोते हुए रेहान को देख रही थी। रेहान जल्दी से माही के पास आया और उसको सीने से लगा लिया।
माही का रोना रेहान के गले लगने से तेज हो गया। रेहान भी बेचैन होने लगा। रेहान ने माही को कसकर अपने आप से चिपका लिया और बोला, बच्चा क्यों रो रही हो आप? प्लीज बताइए, मुझसे गलती हुई है क्या? रेहान आगे कुछ बोलता उससे पहले माही ने अलग होकर जल्दी से रेहान की शर्ट की कॉलर पकड़ ली और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर बोली, समझते क्या हैं आप अपने आप को? सारी जिंदगी ऐसे ही निकालनी है आपको? हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचा आपने। मैं आपकी वाइफ हूँ ना। अगर मैं थोड़ा सा डर ही गई तो आपने तो हथियार ही डाल दिया मेरे सामने। क्यों नहीं बोला आपने मुझसे कुछ? क्यों नहीं मांगा अपना हक मुझसे? आप तो हमेशा बोलते थे, जब वक्त आएगा मैं अपने हक पूरे हक से मांग लूंगा। तो मांगिए अपना हक। रेहान आंखों में आंसू लाते हुए, जान। माही रोते हुए, चुप रहिए आप, बिल्कुल अक्ल नहीं है आपके। हाँ, हो गई थी मैं नर्वस, लड़की हूँ मैं, हो जाती है लड़कियाँ नर्वस ऐसी सिचुएशन में। लेकिन आपका फर्ज है मुझे कंफर्टेबल कराने का। लेकिन नहीं, आप तो हथियार डालकर चले गए। पिछले 1.5 साल से तरस रहे थे हम सब इस मोमेंट के लिए, एक दूसरे पर प्यार लुटाने के लिए। अब मैं भी नहीं बोलूंगी। माही के बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। रेहान ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। दोनों की आंखें सुकून से बंद हो गई। रेहान के अंदर की सारी बेचैनी खत्म हो गई थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह सारा प्यार लिए माही को चूम रहा था। माही ने भी अपनी बाहें रेहान के गले में लपेट दी। रेहान ने माही की खुली कमर को कसकर पकड़ लिया और माही को खुद से बिल्कुल चिपका लिया। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे। माही को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसने रेहान के कंधे पर मारना शुरू कर दिया। रेहान ने जल्दी से माही के होठों को आज़ाद कर दिया और माही के सर से सर जोड़ लिया। दोनों गहरी सांस लेने लगे। रेहान ने माही को नोटिस किया तो माही ने बहुत भारी ज्वेलरी पहनी हुई थी। रेहान ने माही के हाथ पकड़े और उसके हाथों से कलीरे और उसकी चूड़ियां उतारकर साइड में सोफे पर फेंक दी। फिर माही के कानों के इयररिंग्स भी उतार दिए। माही ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। रेहान माही के चेहरे को निहार रहा था और उसकी ज्वेलरी भी उतार रहा था। सारी ज्वेलरी उतारने के बाद रेहान ने माही का दुपट्टा उससे अलग कर दिया और सोफे पर उतारकर फेंक दिया। माही ने दोनों हाथों से अपना लहंगा कसकर पकड़ लिया और खींचकर उसे अपने आप से चिपका लिया। माही आंखें बंद किए हुए रेहान को सब करने दे रही थी। रेहान ने माही के चेहरे को गौर से देखते हुए उसके बालों से पिन निकालकर उसके बाल खोल दिए। माही अब बस लहंगे और चोली में रेहान की बाहों में थी। रेहान माही के कान के पास आकर बोला, जान, क्या मुझे इजाज़त है आप पर प्यार लुटाने की? प्लीज एक बार मेरी आंखों में देख लीजिए। मुझे आपकी आंखों से आपकी मंजूरी चाहिए। रेहान की बात सुनकर माही के रोंगटे खड़े हो गए। रेहान ने माही को और भी कसकर पकड़ लिया और माही का चेहरा बिल्कुल अपने करीब कर लिया। दोनों की सांस एक दूसरे के मुंह पर आ रही थी। माही ने कुछ पल रुककर हिम्मत करके अपनी आंखें खोल दी और रेहान की आंखों में देखने लगी। जैसे ही दोनों की आंख मिली तो दोनों की हार्ट बीट दौड़ने लगी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान ने माही की पीठ पर हाथ खिसकाते हुए एक झटके से उसके ब्लाउज की डोरी खोल दी। माही के हाथ रेहान के कंधे पर ही थे, लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। रेहान की आंखों में प्यार देखकर माही की पलकें अपने आप झुक गई और चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान ने माही के ब्लाउज को कंधे से खिसका दिया और अपने होठ माही की गर्दन पर ले गया। माही ने रेहान को कसकर पकड़ लिया। रेहान माही की गर्दन को चूमने लगा। रेहान ने माही की गर्दन से अपने होठ हटा दिए और घुटनों के बल नीचे बैठ गया और उसने अपने होठ माही के पेट पर रख दिए और उसके पेट को चूमने लगा। माही की सिसकियां निकलने लगी जो रेहान को और भी बेकाबू होने के लिए मजबूर कर रही थी। थोड़ी देर बाद रेहान वापस उठकर खड़ा हो गया और माही के होठों को चूमने लगा और साथ में माही के ब्लाउज की हुक खोल दी। रेहान माही से अलग हुआ और उसको गोद में उठाकर बेड पर ले गया और माही को लेटाकर खुद उसके ऊपर जाकर माही को फिर जगह जगह चूमने लगा। अब माही भी बेकाबू होने लगी थी। रेहान माही से थोड़ा अलग हुआ और अपनी शर्ट उतारकर नीचे ज़मीन पर फेंक दी और साथ में माही के ब्लाउज को भी उसके शरीर से अलग कर दिया और फिर से माही के ऊपर आ गया। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। रेहान ने माही की आंखों में देखा और बोला, जान, मुझ पर भरोसा रखना। थोड़ा सा भी आप अनकंफर्टेबल हो तो मुझे रोक देना। मेरी वजह से कोई तकलीफ बर्दाश्त मत करना। माही रेहान की आंखों में देखकर मुस्कुरा दी और रेहान की नाक पर किस कर दी। रेहान ने माही को एक गहरी नज़र देखा, फिर उसके होठों को अपने होठ की कैद में ले लिया
और माही के दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया। रेहान कुछ देर माही को किस करता रहा। अचानक से माही की आंखें दर्द की वजह से कसकर बंद हो गई और आंसुओं की एक धारा आंख से निकल गई। रेहान के किस करने की वजह से उसकी आवाज़ अंदर ही दबकर रह गई। रेहान की आंखों में भी आंसू आ गए। रेहान ने किस करते हुए माही की आंखों से आंसुओं को साफ कर दिया। थोड़ी देर में माही नॉर्मल हो गई और रेहान के एहसासों में डूबने लगी। धीरे धीरे उनके प्यार ने अपनी मंजिल पा ली। आज 1.5 साल की बेचैनी खत्म हुई दोनों की। आज दोनों के जिस्म भी एक हो गए। सारी रात दोनों अपने प्यार की गहराइयों में डूबते रहे। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।